धनतेरस और दिवाली का धमाका ऑफर। हरे कृष्णा साइकिल स्टोर खपरसाई चाईबासा। इस त्योहार पर खुशियों की सवारी कीजिए। अब हर साइकिल की खरीद पर पाएं बिल्कुल मुफ्त एक बड़ी साइज की ओरिजिनल स्काई बैग। ऑफर की अवधि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। सीमित समय का सुनहरा मौका जल्दी जोर ज्ञापे मन को लेता मस्कल न्यूज केंद्र सरकार पाते 15 नवंबर मुस्लिम जनजाति गौरव दिवस मेनते डकरायना एनलो तेगे भारतीय जनता पार्टी पश्चिम सिंहभूम रेन को पाते प्रेस कॉन्फ्रेंस या माध्यम ते चिरगिल को एमकेडा चीफ एनलोगे भारतीय जनता पार्टी पाते जनजाति गौरव दिवस चिनातना नरे और सर्वेसरतन पूर्व मंत्री बरकुंवर गगराई तिकिन चिरगल की नमकर एनलो भारतीय जनता पार्टी तमाम पदाधिकारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस को तय की नायर पाम ये रिपोर्ट। सबसे पहले पत्रकार साथियों, सबसे पहले सबको धन्यवाद, जोहार। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने इस तरह 2024 में भगवान बिरसा मुंडा, जिनको हम लोग भगवान के रूप में जानते हैं झारखंड में, उनके धरती पे आकर के 15 नवंबर को माननीय देश के प्रधानमंत्री जो आदिवासियों को मान सम्मान देने का काम किया 15 नवंबर 2024 को, उनका धरती पर आकर के गौरव दिवस का घोषणा किया पूरा जनजातीय समुदाय। और जिस तरह समुदाय, इस जनजातीय समुदाय ने चाहे अंग्रेजों की स्वतंत्रता पहले अगर कोई सबसे पहले कोई खड़ा था तो आदिवासी समुदाय के लोग हमेशा अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपनी जमीन को रक्षा करने के लिए, अत्याचार से लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा इस समुदाय में। इसलिए गौरव 15 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बैनर तले ये गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा के अवसर पर दिवस मनाना है। और जिस तरह से आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनजातीय समुदाय को हमेशा सम्मान देने का काम किया। ये राज आप सारे लोग जानते हैं कि ये आदिवासी की राज है। आदिवासियों के हित कैसे, उसका आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, कैसे सामाजिक स्तर से, राजनीतिक से कैसे, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन की। नहीं, ये आदिवासियों को एक अलग राज मिला, अलग राज का दर्जा दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं नमन करता हूं। उन्होंने चुनाव से पहले 1999 में कहा कि आदिवासियों का विकास हो, झारखंड अलग राज्य, लेकिन उन्होंने घोषणा किया चुनाव से पहले जिस दिन मेरी सरकार बनेगी मैं आदिवासियों को मान सम्मान के लिए अलग राज्य देने का, उन्होंने अलग राज्य देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी। आप देखेंगे जिस तरह से आदिवासियों को केंद्र भारत सरकार ने जिस तरह से काम कर रहा है, इस देश में 700 कुछ एकलव्य विद्यालय बनाने का काम किया। जो इस राज्य में रहने वाले बच्चे कैसे, इस देश में रहने वाले बच्चे कैसे आगे बढ़े, आदिवासी समुदाय के बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े। इसी नियमित आज आप देखेंगे इस देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक के पद में अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बैठाने का काम किया, इस सम्मान देने का काम किया। और किसी ने दिया तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने देने का काम किया। आज इस तरह विकास की गति लगातार हो रही है। आदिवासी समुदाय कैसे आगे बढ़े, हर आदिवासी समुदाय का गांव का विकास है, कैसे बिजली पहुंचे, कैसे सड़क बने, लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है। इसलिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सभी तमाम कार्यकर्ता 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म उत्सव को हम लोग 150वें वर्ष को हम लोग मनाएंगे और वह भी उल्लास के साथ मनाएंगे। इसलिए मेरा सभी आम जनता से आग्रह है कि भगवान बिरसा मुंडा जी का जो सपना था, जो उनका सोच था, उसको हम लोग जन जन तक ले जाए, ताकि उनका सपना को हम लोग पूरा कर, तभी पूरा हो सकता है कि हम निचले स्तर तक जाए। आज इसी निमित्त हम लोग प्रेस वार्ता रखें और आने वाला समय में जिस तरह से इस देश के तमाम नागरिकों को जिस तरह से आप देखेंगे, चाहे उत्तरी भारत हो चाहे पूर्वी भारत हो, लगातार आदिवासी समुदाय के बीच में लगातार देश का प्रधानमंत्री काम को आगे बढ़ा रहा है। जिस तरह से सम्मान देने का काम किया, ये ऐतिहासिक क्षण है आज के समय में। और हम सभी
आदिवासी समुदाय, मैं पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश इस समुदाय की ओर से प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। अगर सबसे पहला कोई व्यक्ति है तो आदिवासी समुदाय। हर जगह आप देख रहे हैं, सारे लोग सबसे पहले इस धरती का पहला अगर कोई है तो आदिवासी समुदाय है। इसलिए मेरा आप सबों से, सारे कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है कि हम सभी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती को हम लोग बहुत हम उल्लास के साथ मनाएं, यही आग्रह के साथ। सेंचुरी जो घोषित है, जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई कि भाई आप क्यों अभ्यारण्य घोषित नहीं कर रहे, 14 अक्टूबर को ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व सरकार ने अभ्यावरण घोषित, तो कैबिनेट ने पारित करके अभ्यावरण घोषित कर दिया। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा दोहरी राजनीति कर रही है, ये उनकी सरकार की अपनी मंशा। उन्होंने अपने घोषणा किया कि अभ्यावरण घोषित हो, और देखिए 5-5 मंत्री आकर के छोटनगर में सरंडा में बैठक करके कहा कि नहीं ये ग्रामीण निर्णय लेगी, लेकिन ग्रामीण ने निर्णय नहीं लिया, सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं उसको 500 कुछ था उस वर्ग किलोमीटर करना, हेक्टर में करना था, लेकिन 300 हेक्टर में उन्होंने घोषणा किया, घोषित कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहां के लोगों को गुमराह करने का काम किया, वहां के लोगों के बीच में जाकर कहा कि नहीं ये ग्रामीण निर्णय लेगी, सरकार नहीं लेगी। खुद सरकार के 5 मंत्री वहां जा करके कहा, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आर्थिक नाकेबंदी का जो समर्थन किया है, ये लोगों को गुमराह करने के लिए, आदिवासियों को छलने के लिए आर्थिक नाकेबंदी का घोषणा किया। सांसद का कहना है कि कोर्ट का आड़ लेके भाजपा ऐसा करवा रही है। ये किस पदाधिकारी, कौन पदाधिकारी, उनका ही पदाधिकारी, फॉरेस्ट विभाग के पदाधिकारी ने कोर्ट में गया। ये भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये उनके विभाग का पदाधिकारी कोर्ट में गया, उसके बाद कोर्ट ने निर्णय लिया। ये झूठा आरोप लगाने से पहले तो गिरिबान में झांकने का प्रयास करे कि भाई सांसद उनको गुमराह कर रही है। उनका मैंने समाचार पत्र में देखा है कि एक भी आदिवासी को जन नहीं देंगे। जो आपने घोषित किया झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने, किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाजपा क्या चाहती है? भाजपा बने या नहीं बने? नहीं, भाजपा चाहती है वहां के जो रहने वाले मूलवासी है, आदिवासी है, पहले तो उनको संरक्षित करे, उसको पहले संरक्षण दे, उसके बाद ही तो व्यापक रूप से उसको निर्णय लेकर करना चाहिए। जो पदाधिकारी गया उससे पहले बात करना किस गया। और देखिए सब, एक तो सरंडा बहुत एशिया प्रसिद्ध देश, ये सरंडा जंगल है, निश्चित रूप से पेड़ पौधा बचे, लेकिन इसके लिए व्यापक रूप से वहां जो देश आजाद होने के बाद पहले से वहां जो रह रहा है वो कैसे उसको संरक्षित हो और कैसे सुरक्षित, इसके लिए निश्चित रूप पहले तो वहां पे समीक्षा करना चाहिए, उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। तो दबाव में लोगों ने किया, लोगों को गुमराह करने का काम। भारतीय जनता पार्टी चाहती है नहीं वहां पेड़ पौधे भी बचे। भगवान बिरसा मुंडा जी की 1875 में जन्म तिथि थी, आज 150वां वर्ष हो रहा है। प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस को इसी तिथि को घोषणा करके किया था। प्रधानमंत्री का जनमन पीएम जनमन योजना है, जिसमें संपूर्ण भारत में जो भी आदिवासी हैं उनके विकास के लिए 24,000 करोड़ की राशि की पिछले वर्ष खूंटी में घोषणा की है। उसके बाद लगातार आदिवासियों के विकास के लिए सही रूप में काम हो रहा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी काम करके दिखाना चाहती है और दूसरे दल की तरह भारत जो आदिवासी हैं उनका तुष्टीकरण करके नहीं। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। जो भी अगल बगल के दो राज्य हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, ताकि आदिवासियों पर फोकस ज्यादा से ज्यादा हो सके। ये गौरव दिवस इसीलिए है कि भारत की आजादी में अंग्रेजों से लड़ते हुए जो भी आदिवासी, चाहे मुंडा हैं, संथाल हैं, कोल हैं और मिजोरम, नागालैंड,
कि जो भी आदिवासी हैं उनको सबको ये डेडिकेटेड करते हुए गौरव दिवस की घोषणा हुई है। इस अवसर पर हाँ, भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि सही रूप में यदि कोई राजनीतिक दल आदिवासियों का हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसके तहत जनमन योजना एक पीएम जनमन योजना है। इसके तहत जो सुदूर इलाके में रहने वाले हैं, गरीब से गरीब आदिवासी हैं, एकदम पिछड़े हैं, उनके तक शुद्ध पेयजल, सड़क, अस्पताल की सुविधा, संपूर्ण विकास के काम हो रहे हैं। तो मुझे आशा है कि दूसरे दल के लोगों को अब से हम पर यह आक्षेप लगाने के लिए उनको अवसर नहीं मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हम लोग काम करते हैं। इसीलिए इस अवसर पर हम लोग 15 तारीख के पहले समाचार पत्रों में आ जाए आप लोग के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या करना चाहती है। इसी अवसर पर आज हम लोग ने आपसे प्रेस वार्ता रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धनतेरस और दिवाली का धमाका ऑफर हरे कृष्णा साइकिल स्टोर खपरसाई चाईबासा। इस त्योहार पर खुशियों की सवारी कीजिए। अब हर साइकिल की खरीद पर पाएं बिल्कुल मुफ्त एक बड़ी साइज की ओरिजिनल स्काई बैग। ऑफर की अवधि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। सीमित समय का सुनहरा मौका, जल्दी कीजिए।